बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हमेशा मैं क्लाइंट रिव्यू आप लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट का अक्सर दिखाता हूं। तो आज मुझे राइनोप्लास्टी के अपने 3 मरीज़ मिले एक साथ। तो अक्सर मैं बिज़ी होता हूं तो मरीज़ आते, कुछ लोगों की ख्वाहिश भी होती है कि वीडियो बना लो, लेकिन बड़े दिन हो गए मैंने राइनोप्लास्टी का रिव्यू नहीं दिया हुआ है। तो राइनोप्लास्टी नाक का ऑपरेशन है, मैंने पहले भी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है। राइनोप्लास्टी लोग नाक की शेप को अच्छा करने के लिए करते हैं, कुछ लोगों को सांस लेने में दुश्वारी होती है उसके लिए करते हैं। तो जब हम सर्जरी करते हैं प्लास्टिक सर्जन, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ करते हैं। हम जो आपकी डीएनएस होती है या आपको नाक में जो बंदिश होती है वो भी हटा देते हैं, और साथ में जो है ना आपका शेप भी आपके चॉइस के मुताबिक। अक्सर मैं जब नाक की शेप बनाता हूँ मरीज़ को बोलता हूँ कि आप शेप खुद पसंद करें, मुझे बता दें कि किस तरह शेप चाहिए, तो वही शेप बना लेते हैं। तो साहिबजान मेरे साथ बैठे, इसके 4 वीक्स का रिज़ल्ट है। और साथ में खुरम बैठे हुए मेवाली से ताल्लुक़ है, उसका अभी अभी हमने पट्टी खोली है, और उसका जो है ना वो 1 वीक हो गया है। साथ में मेरा दूसरा एक क्लाइंट है, उसको मैंने ट्रांसप्लांट भी किया हुआ है 2-3 हफ्ते पहले, और उसके नाक का भी हमने सर्जरी की है। तो यहाँ पे 3 मुख्तलिफ़ मरीज़ बैठे हुए और मुख्तलिफ़ किस्म की सर्जरी हुई है। इसका नाक मोटा नहीं था लेकिन डिविएटेड था, हम था इसका। नीचे से इसकी जो हड्डी थी वो एक नाक के अंदर नज़र आ रही थी। यहाँ पे इसका बिफोर वाला आप लोगों को मैं साथ में फिर लगाऊंगा। अभी देखो दोनों ईयर वे क्लियर है, इसकी जो सांस का मसला है वो भी ख़त्म हो चुका है। लेटरल साइड से आप लोग देख लो, देखो डार्सम सही बिल्कुल मज़ेदार है, लेकिन इसमें अभी भी स्वेलिंग है 4 हफ्ते के बाद भी, और नाक सख्त होती है, और टिप पे नम्बनेस होती है जो कि 3 महीने तक होता है। तो इसको अभी आप मैं टच करता हूँ, इसको दर्द वगैरह भी नहीं होता है, लेकिन वो शेप भी नॉर्मल पे आया है, और इसको जो सांस लेने का मसला था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुका है। तो साहिबजान भी दरमियान में बात करेगा, माशाल्लाह बोल्ड है, इसने ख़ुद का मैं बात कर लूँगा। खुरम जो है मेवाली से जिसका ताल्लुक़ है, सॉरी कमरान, तो कमरान का ताल्लुक़ मेवाली से है। इसका नाक बहुत मोटा था और बहुत लंबा था, तो इसको हम रिडक्शन राइनोप्लास्टी बोलते हैं, इसको छोटा करते हैं। इसका सेप्टम इतना ज़्यादा था हमारे पास जब हमने निकाला कि वो रह गया। तो वो आजकल ऐसी भी करते हैं कि जो आपका सेप्टम होता है, जो वो होती है हड्डी नहीं है, कार्टिलेज होता है, तो वो दूसरे मरीज़ का भी लग सकता है। तो ऐसे मरीज़ों में जिसका कम होता है और ज़रूरत होती है, तो अक्सर हम मरीज़ से पूछ के कि दूसरे मरीज़ का अगर वो इजाज़त दे तो हम लगा लेते हैं नाक की शेप बनाने के लिए, क्योंकि कुछ लोगों का कम होता है, और जिसका कम होता है यानी पहले से सर्जरी हुई वो हटाया होता है, तो उसमें हम रिब लगाते हैं, रिब से यानी कार्टिलेज निकाल लेते हैं, लेकिन उससे बचाने के लिए फिर दूसरे बंदे का भी ऑप्शन में लग सकते हैं। कमरान का जो है अभी रिज़ल्ट तो नहीं है। मेरे साथ जो मेरे क्लाइंट है साहिबजान ने कहा भी मुझे कि इस वीडियो में इसको ना दिखाए क्योंकि इसका रिज़ल्ट अच्छा भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि इस तरह ऑपरेशन जब हो जाए तो 1 हफ्ते के बाद अगर आप पट्टी खोलें तो देखो इसके नाक में कितनी स्वेलिंग है, और वो रिज़ल्ट अभी नहीं आया हुआ है। कुछ लोगों का स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होता है, और स्वेलिंग उस पर डिपेंड करते हैं, जितना ज़्यादा काम हो जाते हैं, जितनी तोड़ फोड़ ज़्यादा हो तो ऑपरेशन के बाद इसमें स्वेलिंग भी ज़्यादा होती है। लेकिन इसका शेप आप लोग देखें लेटरल साइड से, इसके बिफोर वाले में साथ ऐड करूँगा फिर इंशाल्लाह। इसका फ्रंट से देख ले और नीचे से देख ले, यानी इसके एग्जैक्ट अभी 1 वीक पूरा हो गया है। तो ये थोड़ा जल्दी आया है, लेकिन हम 1 वीक के बाद भी हटा लेते हैं। इस तरह होते हैं जिस तरह उसका है। आखिरी मरीज़ जो मेरा है वसीम का, तो वसीम का फिर मैं ज़्यादा रखता हूँ। उसका ये होता है कि ये नाक उसका बहुत छोटा था नाक। वसीम का थोड़ा जूम करके दिखा दे, इसका नाक बिल्कुल छोटा था, तो इसको हमने ऊंचा किया और मोटा किया, यानी इसका मोटा था लंबा था तो इसको हमने छोटा किया, और ये जो है ना इसका हमने लंबा किया है और अगमेंट किया है इसका। ये बिल्कुल जो रेडेक्स है इसका, ये बिल्कुल शेल होता है इसका, यहाँ पे थी इसकी नोज। तो इसमें क्या किया है कि वसीम से मैंने रिब निकाला है यहाँ से। तो आम लोगों में कुछ में जो रेडिक्स नॉर्मल होता है तो उसमें बोन की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ कार्टिलेज की ज़रूरत होती है। तो उसमें हम रिब से कार्टिलेज लेते हैं, तो वो पेनलेस होता है, इतना दर्द नहीं करते है। लेकिन जब रेडिक्स ये जो बोनी पार्ट है ये कम होता है, तो बोन को हमेशा बनाने के लिए बोन ही लगाना पड़ता है। तो हमने जब इसकी हड्डी रिब से इसकी जो कार्टिलेज निकाली, तो उसके साथ हमने हड्डी भी तोड़ के निकाली है। तो उसकी वजह से वसीम को
एक हफ्ता सही अच्छा पेन हुआ है, वो डोनर साइड पे जहाँ से हमने रिब लिया है, लेकिन नाक में इसको कोई दर्द नहीं है और इसका शेप बहुत ही आला बन गया है। ये बिफोर वाला मैं दिखाऊंगा तो आप लोग खुद रिकॉग्नाइज कर देंगे इसका। इसमें ये थी, देखो इतना मोटा बंदा, इतना बड़ा फेस और इस पे एक छोटी सी नाक, तो वो बुरी लगती है। तो इसी वजह से हमने इसने सर्जरी की और इसका हमने रेडिक्स पूंछा किया, ये पूरा हमने उठा लिया है और नीचे से भी बहुत अच्छा शेप बन गया है। तो राइनोप्लास्टी के साइड इफ़ेक्ट्स मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे कि राइनोप्लास्टी एक ऑपरेशन है जिसके बाद दर्द भी हो सकता है। पहली 2 रात जो है ना वो तकलीफ़ होती है, क्योंकि हम पैक रखते हैं अंदर, तो इंसान वो पहली 2 रात जो है ना सांस नाक से लेता है, तो उसकी वजह से जो है ना वो तो मूड ड्राई होता है, तो उसके लिए हम ग्लिसरीन देते हैं कि वो लगाए, तो जब पैक निकाले तो तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इसकी इख्तियार अच्छा साइड इफ़ेक्ट अभी पूरे नहीं हुए। किसी भी सर्जरी में इन्फेक्शन कभी भी हो सकता है और इन्फेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मेरा कभी नहीं हुआ है। जुलाई में 1-2 मरीज़ों में हुए थे जो भी हमने ट्रीट किया और कोई उसने नुकसान नहीं किया। इसके अलावा ये नाक जो है ना सख्त रहती है 3 महीने तक की, नरम नहीं होती है। आप फील करते हो कि ऑपरेशन में है, लेकिन 3 महीने के बाद आपको ऑपरेशन फील नहीं होगा और निशान भी कोई नहीं बनते। और इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव एडिमा स्वेलिंग हो सकती है जो कि अक्सर मरीज़ों को होती है, यानी सर्जरी के दूसरे दिन आंखों में भी स्वेलिंग आ जाती है जो कि सर्जरी के साथ रिलेटेड है और नॉर्मल है। तो साहिबजान से बात करते कि वो अपने सर्जरी से खुश है और इसके जो प्रॉब्लम थे, जो सांस में दुश्वारी थी और शेप का मसला था, साहिबजान कश्मीर से, और इसके अभी 4 वीक पूरे हो गए। तो पूछते हैं साहिबजान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में मुझे नाक का बहुत मसला था, मेरा सांस भी बंद हो जाता और इसकी वजह से बार बार गला भी ख़राब हो जाता। ठीक है, तो फिर मैं आया डॉक्टर हबीबुल्लाह के पास। ठीक है, इसने मेरा सर्जरी कराया तो अभी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और जो नाक का शेप था ये भी सही नहीं था, अभी ये भी सही हो गया और जो सांस है वो भी अभी आसानी से ले रहा हूँ। अभी कोई तकलीफ़ नहीं है मुझे। पहले 2 दिन तकलीफ़ था, अभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, तो अभी अपने शेप से भी मैं खुश हूँ। तो वसीम से पूछते कि वसीम ने तो ट्रांसप्लांट भी किया हुआ है, उसका ज़्यादा टाइम हो गया हमारे साथ और राइनोप्लास्टी भी हो गई। और सही बताना है आपने, वो जो हमने रिब निकाला है वहाँ से जो दर्द वगैरह हुआ है उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वसीम है और मैं सऊदीया में कम से कम 13 साल से काम कर रहा हूँ। और डॉक्टर के पास जब मैं आया तो उसने मेरा पहला ट्रांसप्लांट किया, फिर आगे से वो जो है ना मेरा नोज़ का ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में जो हड्डी था उससे इधर से निकाला। ये 1 हफ्ते तक थोड़ा बहुत दर्द होता है, लेकिन उसके बाद आराम आराम से आदमी फिर उठ सकता है। जब लेटा हुआ है तो मुश्किल नहीं होता है, जब आदमी पेशाब के लिए हमाम के लिए जाता है तो थोड़ा मुश्किल आता है। लेकिन 1 हफ्ते के बाद अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं घूम रहा हूँ, बाज़ारों में जाता हूँ इधर उधर करके। तो डॉक्टर के पास जो भी आना है तो आ जाओ, अगर रियाज़ में, जद्दा में, जिस मुल्क से भी हो, जिस कंट्री से भी हो तो आ जाओ, अपना ऑपरेशन करा दो। ये डॉक्टर साहब बहुत मुतमईन, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा इंसान है। वस्सलाम। अच्छा, वसीम का जब हेयर ट्रांसप्लांट था तो इसको मैंने काफ़ी इसको उस दिन तंग किया था, सही मजाक किया। मैं अपने पेशेंट के साथ हमेशा मजाक करता रहता हूँ, वो बताऊंगा नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन चलो लोगों को पता है कि मैंने तंग किया है तो कुछ वजह होगा। सिर्फ ये कि इसका सर बहुत बड़ा था जिसके लिए बहुत ग्राफ्ट की ज़रूरत थी। और ये वीडियो मैं अपने मेवाली के क्लाइंट खुरम के वालिद साहब को डेडिकेट करता हूँ, क्योंकि इसने मुझे कहा कि खुरम को भी साथ बिठा दे। हालांकि लोग हेजिटेट करते तो वीडियो बनाने से डरते, तो मैं खुरम के अब्बू को, कमरान के अब्बू को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।